यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द, 6 महीने बाद दोबारा होगी परीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान। सीएम योगी की 2 टूक नकल करवाने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। आरओ और एआरओ भर्ती परीक्षा में धांधली की भी जांच होगी। सीएम योगी के ऐलान के बाद अभ्यर्थियों ने मनाया जश्न। लखनऊ में पेपर लीक का विरोध करने के लिए हुए थे इकट्ठा। यूपी पुलिस की परीक्षा रद्द होने पर बोले राहुल गांधी, छात्र और युवा शक्ति की बड़ी जीत हुई। युवाओं की ताकत के सामने झुकी योगी सरकार। कल तक पेपर लीक पर झूठ बोल रही थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने का सवाल, युवाओं का पैसा और समय दोनों बर्बाद हुआ, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कहां है बुलडोजर? सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, योगी सरकार युवाओं के सपनों से कर रही है खिलवाड़, वो नौकरी देना ही नहीं चाहती। अपना दल कमीराबादी के नेता पल्लवी पटेल की मांग, अगले 15 दिन या लोकसभा चुनाव से पहले परीक्षा होनी चाहिए। राजस्थान के आईसीआर एग्जाम सॉल्व मामले में बहरोड पुलिस का एक्शन, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात, 34,427 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के सशक्तिकरण से होगा विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण। प्रधानमंत्री ने कहा, मोदी हर घर को सूर्य घर बनाना चाहता है। हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है। लोकसभा चुनाव पर बोले प्रधानमंत्री, चुनाव में मक्खन पर नहीं पत्थर पर लकीर खींचेगी बीजेपी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने बैठक की, राज्यों के प्रभारियों से रिपोर्ट ली। बीजेपी हेडक्वार्टर में यूपी, तेलंगाना, बंगाल समेत 6 राज्यों की कोर कमेटी की बैठक, हारी हुई सीटों पर चर्चा हुई। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन का औपचारिक ऐलान। दिल्ली में आप 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस के खाते में आई 3 सीटें। हरियाणा की 10 सीटों में से 9 पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। कुरुक्षेत्र सीट पर आप लड़ेगी चुनाव। गोवा की दोनों सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। चंडीगढ़ में भी कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरेगी। गुजरात में 24 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस उतरेगी। भावनगर और भरूच लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ी। भरूच सीट आपके खाते में जाने पर बोले आप उम्मीदवार चेतर वसावा भरूच में बीजेपी को हराएंगे। भरूच सीट पर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट उतरने की बात पर अहमद पटेल की बेटी नाराज। कहा, अहमद पटेल की 45 साल की लेगेसी को बर्बाद नहीं होने देंगे। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पर साधा निशाना, भरूच सीट आपको देना, अहमद पटेल की लेगेसी को खत्म करना। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, पंजाब में कांग्रेस और आप अलग अलग लड़ेंगे। दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी, ये सिर्फ दिखावा है। दिल्ली बीजेपी विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी बोले, आप कांग्रेस के गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुरादाबाद में कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, यूपी में औपचारिक तौर से गठबंधन की घोषणा की गई है, इसे अंतिम रूप देने में समय लगा। बंगाल में टीएमसी से गठबंधन पर बोले जयराम रमेश, टीएमसी के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। बंगाल कांग्रेस चीफ अधीर रंजन चौधरी बोले, सीट बंटवारे को लेकर तृणमूल कांग्रेस दुविधा में है, हां या ना में जल्दी फैसला करना चाहिए। टीएमसी नेता शांतनु सेन ने अधीर रंजन को जवाब दिया, कहा पहले वो अपना स्टैंड क्लियर करें। सलमान खुर्शीद की नाराजगी पर बोले अखिलेश यादव, वो बड़े नेता हैं, उम्मीद है फर्रुखाबाद सीट पर सपा का समर्थन करेंगे। यूपी कांग्रेस इंचार्ज अविनाश पांडे ने कहा, सलमान खुर्शीद ने गलत बात नहीं कही है, लेकिन गठबंधन में कुछ छोड़ना भी पड़ता है। एआईयूडीएफ के चीफ बदरुद्दीन अजमल का दावा, असम लोकसभा की 3 सीटें जीतेंगे, इंडिया अलायंस को समर्थन करेंगे। मुरादाबाद में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल हुई प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका गांधी ने उठाया किसानों का मुद्दा, कहा 2 साल पहले भी आंदोलन कर रहे थे किसान, आज भी कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं है। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला, किसानों को जीप से रौंदने वाले और पेपर लीक केस में पैसा खाने वालों पर बुलडोजर नहीं चलता। कल न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव, कहा कल की यात्रा पीडीए यात्रा हुई। यूपी के अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सिंगापुर ब्लॉक में जनसंवाद यात्रा में शामिल हुई। हिमाचल के हमीरपुर में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, वोट के लिए कांग्रेस बड़े बड़े वादे करती है, चुनाव जीतने के बाद भूल जाती है। चुनाव से पहले तमिलनाडु में कांग्रेस को झटका, 3 बार की विधायक एस विजयधारिणी बीजेपी में शामिल। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा, तेलंगाना बीजेपी की संकल्प यात्रा में भारी संख्या में महिलाएं शामिल हो रही हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ में शरद पवार की मौजूदगी में पार्टी का नया सिंबल लॉन्च, एनसीपी शरद गुट को सिंबल मिला है, तुर ही बजाता हुआ व्यक्ति। शरद पवार पर भड़के एमएनएस चीफ राज ठाकरे का वोट हासिल करने के लिए अब छत्रपति शिवाजी का नाम ले रहे हैं। बारामती से सुप्रिया सुले को चुनौती देने की तैयारी, 2 मार्च को होगी महायुति की रैली। वंचित बहुजन अघाड़ी की महाविकास अघाड़ी से मांग, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की दें जानकारी ताकि आगे की रणनीति बनाई जा सके। कल मुंबई के मीरा रोड में बीजेपी नेता टी राजा की रैली होगी। सपा नेता अबू आजमी की अपील, टी राजा के जहरीले भाषण को करें रिकॉर्ड। तेजस्वी की जन विकास विश्वास यात्रा पर प्रशांत किशोर का तंज, कहा लालू राज की गुंडागर्दी आज भी लोगों को याद है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की, पीर पंजाल रीजन के नेताओं के साथ तैयारियों पर चर्चा। मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान, तमिलनाडु की ज्यादातर पार्टियां सिंगल फेज में लोकसभा चुनाव चाहती हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा 26 फरवरी को फिर से डब्ल्यूटीओ पर चर्चा होगी, 27 फरवरी को बड़ी मीटिंग करेंगे।
दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी की कड़ी व्यवस्था। किसानों की प्रोटेस्ट को देखते हुए चारों तरफ सुरक्षा का घेरा। टीकरी बॉर्डर पर अभी एक लेन खोलने की हो रही है तैयारी। धीरे धीरे सभी लेन खोली जाएंगी। झज्जर के एसपी अर्पित जैन का बयान। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 29 फरवरी तक किसानों ने दिल्ली कूच को किया है स्थगित। सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान। हमारी पार्टी किसानों की पार्टी है, उनके हक की जहां बात आएगी हम उनके साथ खड़े होंगे। संदेश खाली के बेरमाजूर में पुलिस ने बनाया सहायता केंद्र। लोगों ने शाहजहां शेख और उसके भाई पर जमीन कब्जाने की शिकायत की। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार की बात गलत है। संदेश खाली के लोगों को मंत्री पार्थ भौमिक ने भरोसा दिया। कहा, जिनकी भी जमीन छीनी गई है वापस लौटाई जाएगी। संदेश खाली की जनता ने बाशीरहाट के एसपी से अपील की, अपनी शिकायत की जानकारी पुलिस को दे जानकारी। दोषियों की पर कानूनी कार्रवाई होगी। संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार की जानकारी सीएम ममता बनर्जी को थी, वो इस्तीफा दें। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल की मांग। संदेश खाली पर बोले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, ममता सरकार को छिपाने की कोशिश कर रही है। संदेश खाली में हिंसा आगजनी से माहौल तनावपूर्ण। एनएचआरसी की टीम एक बार फिर संदेश खाली पहुंची। तीनों नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। केंद्र ने अधिसूचना जारी की। प्रधानमंत्री मोदी की सहकारिता क्षेत्र को बड़ी सौगात। दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की शुरुआत। अन्न भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तहत 11 राज्यों में गोदामों का उद्घाटन। 500 गोदामों का शिलान्यास। देश के 18,000 पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का भी उद्घाटन। 2,500 करोड़ रुपए की लागत। कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री, सहकारिता भारत की प्राचीन व्यवस्था है, किसानों के लिए सहकारिता की अहम भूमिका। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश में हजारों अनाज गोदाम बनाए जाएंगे, सहकार से समृद्धि को साकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 2 लाख सहकारी समितियां बनाने का लक्ष्य है। सहकारिता से कई बदलाव आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान। पीएम मोदी ने 70 साल पुरानी मांग को पूरा किया। अलग से सहकारिता मंत्रालय की इसकी स्थापना हुई। अमित शाह ने कहा, पैक्स को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी ने लगाए 2500 करोड़ रुपए। आज विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की भी शुरुआत की। आप विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत का मामला। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 1 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा। नार्को टेररिज्म केस में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। हंदवाड़ा में 4 प्रॉपर्टियों को अटैच किया। भारी मात्रा में कैश बरामद। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे और उनके बेटे को धमकी देने वाला गिरफ्तार। 19 साल के शुभम वारकड़ की पुणे से हुई गिरफ्तारी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को एलजी का आदेश। प्रदेश के बजट जल्द पेश करें, देरी का कोई कारण नहीं। नेपाल के विदेश मंत्री ने रामलला का आशीर्वाद दिया। कहा, भारत के साथ धार्मिक पर्यटन को देंगे बढ़ावा। आगरा में शुरू हुई हॉट एयर बलून सफारी सेवा। ताज महोत्सव में 27 फरवरी तक पर्यटक हॉट एयर बलून का आनंद ले सकेंगे। उत्तराखंड के बनबसा में लोगों के लिए परेशानी बना क्षतिग्रस्त पुल। भारत नेपाल बॉर्डर पर बना ब्रिटिश कालीन पुल है डैमेज्ड। बिहार के सीतामढ़ी में होमगार्ड जवान भर्ती प्रक्रिया के अभ्यर्थियों ने निकाला विरोध मार्च। बहाली प्रक्रिया को तत्काल रद्द किए जाने से नाराज। महाराष्ट्र के लोनावला में सकल मराठा साम्राज्य का प्रदर्शन। पुणे मुंबई हाईवे पर रास्ता रोको आंदोलन। बीड़ में मराठा समुदाय का नेशनल हाईवे पर सड़क रोको आंदोलन। कुनबी आरक्षण और सेगे सोयरे अध्यादेश को कानून बनाकर लागू करने की मांग। मुंबई में चलाया जाएगा सफाई अभियान। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने की सड़कों पर सफाई। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल का बयान। मुंबई को स्वच्छ शहर बनाने के लिए कर रहे हैं अथक प्रयास। एमपी के छिंदवाड़ा में एक बोर्ड परीक्षा में छात्रों को नकल नहीं करने देने पर इन्विजिलेटर पर भड़का शख्स। खुद को बीजेपी नेता बताकर जान से मारने की धमकी दी। असम कैबिनेट का बड़ा फैसला। मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन एक्ट निरस्त। असम सरकार के फैसले पर बोले बदरुद्दीन अजमल, बीजेपी वोटों का ध्रुवीकरण कर रही है। असम के मुख्यमंत्री का सिर्फ मकसद है मुसलमानों को टारगेट करना। एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील का बयान। गुजरात के अहमदाबाद नगर निगम ने शुरू की स्मार्ट पार्किंग परियोजना। सिंधु भवन रोड पर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट। दिल्ली पुलिस और एनसीबी का ज्वाइंट ऑपरेशन। 3 ड्रग तस्करों को अरेस्ट किया। हल्द्वानी हिंसा का मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक गिरफ्तार। दिल्ली से हुई अब्दुल की गिरफ्तारी। हल्द्वानी हिंसा मामले में अब तक 81 आरोपियों की गिरफ्तारी। हल्द्वानी के एसएसपी ने जानकारी दी। फर्रुखाबाद के रामनगरिया मेले में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। 50 से ज्यादा झोपड़ियां और दुकानें जली। बंगाल के आसनसोल में एक फैक्ट्री में आग लगी। दूर दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। राजस्थान के स्कूल एजुकेशन मंत्री मदन दिलावर का बयान। कोटा के एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हिंदू छात्रा का धर्म मुस्लिम लिखा गया। मुंबई में पार्क साइड पुलिस का एक्शन। अवैध रूप से रह रहे 3 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। नागपुर में शारजा से आई अरबिया एयरवेज फ्लाइट से एक यात्री गिरफ्तार। सोने के पेस्ट को स्प्रे कर कपड़ों में छिपाया गया था। पुणे के नवले ब्रिज पर 8-9 वाहन आपस में भिड़े। सबसे आगे आ रहे हैं ट्रक के अनियंत्रित होने से हादसा। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर सुंदरबन में कार्रवाई। 5 बांग्लादेशी मछुआरे गिरफ्तार। तमिलनाडु के सत्तूर में एक पटाखा फैक्ट्री में लगी आग। एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर। यूपी के कासगंज में बड़ा सड़क हादसा। गंगा स्नान के लिए जाते वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। 22 लोगों की मौत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कासगंज हादसे पर दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा का ऐलान।
और सशस्त्र बलों के खिलाड़ियों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सौगात। एशियन गेम्स के साथ साथ एशियाई पैरा गेम्स के विजेताओं को मिलेगा नकद इनाम।